Hello, am I audible now? Sound is clear or disturbance? Okay, good. Okay, I think it is a 10:59. Okay, I'll start. If you any problem in voice, so please switch on your mic and फिर मुझे इन्फॉर्म करना बिकॉज आप अगर चैट में लिखेंगे तो मेरी फुल स्क्रीन है वो शेयर होगी तो मुझे नहीं रिप्रेजेंट होगा. सो अगर आपको कुछ भी लाइक नहीं समझ आ रहा है या फिर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड इन्फॉर्म मी. Okay, I think we have covered. मैम बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है. Okay. Voice वाले से. Okay, now it's clear. Hello. यस मैम. Okay. Okay, I just revise जो भी हमने कल लेक्चर में किया था. Okay, so module number 1 which covers the numbers of gate, what is digital electronics, why we are using, what is the advantage of this digital fundamental compared to analog. क्या advantages है? Because we are using only binary signal, so it is only 1 and 0. So आपका जो performance होगा circuit का, it is a faster compared to analog. As well as bandwidth की requirement कम होगी, as well as your degradation of your signal of digital signal means it is a low compared to analog signal. कहाँ कहाँ पे use होता है? What are the applications? It is used in laptop like digital counter है, फिर your digital watch and computer. It is the most complex system of offered by digital, as well as it is used in machine learning, AI for mathematical calculation. ओके उसके बाद सारे गेट्स हमने किए थे जो ऑलरेडी आप बेसिक में भी पढ़ चुके हैं. एंड नेक्स्ट था इट इज ए नेन गेट एज ए यूनिवर्सल गेट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट? बिकॉज except NAND gate we can design all other remaining gate by using this NAND gate. Same for NOR as a universal gates. We can also implement XOR, XNOR also by using this NOR and NAND. Now what is Boolean algebra? It is a one type of mathematical like means formula, or you can say expression, and it provides the numbers of laws. By using this law we can simplify our expression. And अगर आपका function simplify होगा means आपके जो numbers of gate जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. सो इट प्रोवाइड्स द नंबर्स ऑफ लॉ विच रिड्यूस द एक्सप्रेशन एज वेल एज नंबर्स ऑफ गेट विच इज रिक्वायर्ड. ओके ये लॉस मैंने करवाए थे, एंड लॉ, और लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एंड लॉ क्या था? इट इज ए इंटू जीरो मीन्स जीरो. अगर जीरो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इट इज ए जीरो. नेक्स्ट और लो, सो इट इज ए लाइक ए प्लस जीरो, ए प्लस वन, जो ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था. कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स वी कैन लाइक इंटरचेंज द ऑर्डर लाइक ए प्लस बी और बी प्लस ए, बट बोथ आर सेम. Same associative law, so you can open the bracket and merge the signal or add the signal. So it is a plus b plus c. So you can open like a and close this b plus c. Same for plus and dot. Main two operator है in digital fundamentals में और in Boolean algebra में. It is a plus and dot. This plus and dot are the two operators in this Boolean algebra. Okay, next it is a डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आई थिंक ये नहीं हुआ था हमारा, यहाँ से बाकी था. बूलियन अलजेब्रा, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, रिडंडेंट रूल्स है, एब्जॉर्प्शन एंड एडमटोंट लॉज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स इट सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द सिग्नल मीन्स ब्रैकेट को वो क्या करेगा? ओपन कर देगा. सो इफ इट इज ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी, सो इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस ए सी. सेम ए प्लस बी सी. सो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था. ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिया था. यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया था? इनटू था, उसको प्लस में कन्वर्ट किया था. यहाँ पे जो इनटू है उसको भी मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है. मीन्स
कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक वेरिएबल लाइक a यहाँ पे है प्लस bc, so you can add this b one time with a and this c one time with a. Means b it is add with a for one time and c it is add with a for second time. So it is a plus b into क्या आएगा a plus c. ये जो रूल्स है सेकंड रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो नंबर्स ऑफ टाइम यूज होगा to reduce the boolean expression or boolean algebra. So a plus b c मतलब यहाँ पे दो लेटर्स है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? a वन टाइम a प्लस b और सेकंड c को कंसिडर करना है. सो इट इज a प्लस c. ठीक है, इसका रिवर्स भी आपको पूछ सकते हैं कि अगर मुझे ये दोनों टर्म दी है तो उसमें a कॉमन है, सो वी कैन राइट a प्लस b c. नाउ रिडंडेंट एंड लिटरल रूल. सो रिडंडेंट का मीनिंग क्या है? अगर मैं यहाँ पे लाइक a प्लस a डैश b, नाउ अप्लाई दिस रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अगर मैं इस इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन क्या होगी? a प्लस a डैश इंटू a प्लस b. सो a प्लस a डैश अभी आगे आया था इस स्लाइड में. a प्लस a डैश कहाँ गया? यहाँ पे. a प्लस a डैश क्या होता है? 1. सो अगर मैं यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा लिखूंगी कि a प्लस a डैश इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस ए डैश क्या हो गया? 1. तो सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे? a प्लस बी. सेम फॉर हियर a इंटू ए डैश प्लस बी. तो सिंपल इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट ओपन कर दो. तो a इंटू ए डैश क्या होता है? a इंटू ए डैश 0. और वैसे भी आप इसको मीन्स रट्टा नहीं मारना, आप याद भी रख सकते हैं कि a इंटू ए डैश मीन्स क्या है. तो a अगर मैं 1 ले रही हूँ तो ए डैश क्या होगा? 0. तो 1 इंटू 0 क्या होगा? 0. तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा? a b. सो इट इज ए रिडंडेंट लिटरल रूल. नाउ नेक्स्ट वन इट इज एडम-टोंट लॉज. सो इट इज सिंपल a इंटू a. अगर आपकी कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें a वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो यू टू कंसिडर ओनली 1 टाइम. सो a. सेम अगर दो टर्म्स ऐसी है आपके एक्सप्रेशन में जो सेम है, सो वी कैन इग्नोर एनी वन लाइक a प्लस a. सो मैंने 2a नहीं किया है यहाँ पे, मेक श्योर कि एडिशन नहीं है. नॉट लाइक a प्लस a इज इक्वल टू 2a. इट इज अ लॉजिकल ऑपरेशन. सो इट इज a प्लस a ओनली a. यू टू कंसिडर a ओनली 1 टाइम. नाउ एब्जॉर्प्शन लॉस मीन्स we have to absorb one character. वो कैसे absorb होगा कि अगर आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि a प्लस ए बी, ठीक है, तो उसमें जो भी सेम है लाइक यहाँ पे क्या सेम है? a. तो यहाँ पे क्या आएगा? a. b है वो क्या हो जाएगा? absorb हो जाएगा. सेम फॉर a प्लस b. तो उसमें रिपीट कौन सा कैरेक्टर हो रहा है? a. लेटर कौन सा हो रहा है? a. सो इट इज a. तो यहाँ पे क्या आएगा? a. b अपने आप क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको मीन्स कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है. ये जो 2 स्लाइड्स है, जितने भी लॉस है वो आपको क्या करने हैं? याद रखना है. देन एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई योर सिग्नल. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थियरम इन बूलियन अलजेब्रा, इट इज अ डी मॉर्गन थियरम. ओके, सो फर्स्ट क्या है? a प्लस b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू b डैश. मीन्स जो प्लस ऑपरेशन है उसको डॉट से रिप्लेस करना है. मतलब प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट. मीन्स मल्टीप्लीकेशन. एंड यहाँ पे ए बी का होल डैश है, उसकी जगह पे आपको क्या करना है? इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट करना. ठीक है, उसका स्टेटमेंट भी है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल. इट इज ए सम ऑफ वेरिएबल, उसका कॉम्प्लीमेंट है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू a product of their individual complement. Product of their individual complement. So complement of sum of variable is equal to product of their individual complement. ये आपको एक्सेप्ट भी करना है एज वेल एज इसका प्रूफ भी है. यू कैन प्रूव दिस थ्योरम ऑल्सो कि a प्लस होल डैश a प्लस b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू b डैश. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2. सिंपली प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डॉट, एंड डॉट की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस. सो नाउ स्टेटमेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट करना. अगर 1 है तो 0 होता है, 0 है तो 1. लेकिन अगर ये लेटर दिया है सो a एंड a डैश b एंड
b dash. So complement of product of variable is equal to sum of their individual complements. Okay, ये यहाँ पे इसका प्रूफ दिया है. सिंपली वी हैव टेक द लाइक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a b and c. ये आगे भी हम पढ़ चुके हैं. लाइक a b c है आपके पास, ठीक है. तो कैसे लेंगे इसको? यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज लेनी है a b c की, ठीक है, बट इट नॉट रैंडम वैल्यूज. 2⁻³ मीन्स कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे a b c के? 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है. a b c की मुझे 8 वैल्यूज लेनी है. कैसे बनेंगे वो? 2⁻³ बिकॉज यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? 3. सो कॉम्बिनेशन कितने लेने पड़ेंगे मुझे? 8. 2⁻³ मीन्स 8. ओके, सो 8 कॉम्बिनेशन लेने हैं. यहाँ पे बाइनरी है, दैट्स वाई बेस मैंने 2 लिया है. 2⁻³ मीन्स 8. अभी सीक्वेंस कैसे लेनी है? तो फर्स्ट 4 0, बाकी के 4 क्या आएंगे? 1. सेम फॉर बी के लिए फर्स्ट 2 0, नेक्स्ट 2 1, again next to 0 and next to 1. and C में क्या आएगा? 0 1 0 1 0 1 0 1 up to 8. but binary normally start from 0, so you can consider 0 to 7. तो ये क्या होगा? 0 to 7 तक जाएगा, ठीक है. अब वो 7 कैसे आया यहाँ पे? आपको कैसे पता चलेगा ये 0 to 7 है? तो देखो 0 0 0 है, ठीक है. तो अगर वो बाइनरी में है तो C क्या रिप्रेजेंट करता है? 2⁻0, ये 2⁻1 और ये 2⁻2. सबकी वैल्यू 0 है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 0. वैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वो बाद में आएगा अभी, ठीक है. सेम यहाँ पे C की वैल्यू 1, तो वो कैसे आई? मुझे 2⁻0 यहाँ पे लेना है, तो 2⁻0 क्या होता है? 1. एंड 2⁻1 क्या दिया है? 0. 2⁻2 क्या दिया है? 0. तो सिंपली 2⁻0 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेसिमल उसका 1. तो इस तरह से आपको ये बाइनरी वैल्यू से आप यहाँ पे साथ में उसकी डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं. ओके, अब मुझे सिंपली ऐड करना है, तो a प्लस b प्लस c, तो ये तीनों का एडिशन क्या होगा? 0, ठीक है. उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1. वो हमारी कौन सी साइड हुई? LHS साइड. यहाँ पे LHS दिया है और ये पोर्शन कौन सा है? RHS. मीन्स इट इज ए लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ए राइट हैंड साइड. तो a प्लस b c होल डैश मुझे क्या मिला? 1. तो सेम मुझे क्या मिलना चाहिए? a डैश b डैश c डैश मुझे क्या मिलना चाहिए? 1. देन वी कैन से कि a प्लस b प्लस c होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू b डैश इंटू c डैश. ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम. ओके, सो ये LHS हो गया, उसकी वैल्यू क्या मिली? 1. सेम फॉर यहाँ पे कौन से 3 वेरिएबल चाहिए मुझे? a डैश b डैश c डैश. सो a आपको दिया हुआ है, क्या है? आपने जो लिया था 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1. b का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड c का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? 1. तीनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स a डैश इंटू b डैश इंटू c डैश, तो क्या मिला? 1. तो ये प्रूव हो गया, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1. सो यू कैन प्रूव. अगर आपको नॉर्मली ये जो डी मॉर्गन थ्योरम है, लाइक मेनी टाइम आस्क इन GTU कि लाइक राइट द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम एंड प्रूफ, उसको प्रूव कीजिए आप. मतलब तो यू कैन लाइक टेक दिस नंबर्स ऑफ वैल्यू ऑफ बाइनरी, ये ट्रूथ टेबल इसको बोलते हैं. ट्रूथ टेबल थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ भी नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है? RHS. मीन्स यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया. सेम मैंने एक के लिए आपको करके दिखाया. आप नेक्स्ट 0 0 1 उसके लिए भी कर सकते हैं. 0 0 1 के लिए a डैश b डैश c डैश की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे सॉरी क्या आ रही है? 0. सेम a डैश b डैश c डैश भी क्या मिलना चाहिए मुझे? 0. तो ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ ABC के लिए यू टू प्रूव दिस थ्योरम. नेक्स्ट, ये एक्चुअली मैंने 2 वेरिएबल के लिए लिया हुआ है. ओके, यू कैन इंक्रीज नंबर्स ऑफ वेरिएबल. मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया उसमें C ऐड किया. सेम आप D भी ऐड कर सकते हैं. एंड नंबर्स ऑफ वेरिएबल के लिए आप यू कैन राइट दिस डी मॉर्गन थ्योरम. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज ए सेकंड मल्टीप्लिकेशन वाला जो था डी मॉर्गन थ्योरम कि a डैश इंटू b डैश इंटू c डैश का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश. सेम आपको ऐड कॉम्बिनेशन ले लेने हैं फर्स्ट ABC के.
फिर ए बी सी, तो तीनों फर्स्ट लेना है, तीनों की वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई, सो इट इज ए 0। नेक्स्ट ए बी सी का जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया उसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा 1। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश भी मुझे क्या मिलना चाहिए 1। तो अगर मैं सेपरेट करती हूँ फर्स्ट के डैश, तो क्या हुआ 1। क्यों 1 हुआ, बिकॉज ए क्या था 0। बी डैश भी 1, क्यों 1 हुआ, बिकॉज बी क्या था 0। नाउ सी डैश भी 1 हुआ, वाई इट इज ए 1, बिकॉज सी इज इक्वल टू 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। नाउ एड दिस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मुझे क्या मिलेगा 1। इट इज नॉट लाइक अर्थमेटिक एडिशन, 3 नहीं होगा, ये लॉजिकल है, ठीक है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, सम 1। सेम आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं। एबीसी की वैल्यू क्या मिली, सॉरी ए डैश ए बी सी का डैश, उसकी वैल्यू क्या मिली 1, और इसकी भी वैल्यू क्या मिली 1। मीन्स फॉर ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन वी हैव टू प्रूव दिस डी मॉर्गन थ्योरम, मीन्स वी हैव टू प्रूव एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बुक लेनी है एंड पेन, उसमें ये 1 बाय 1 सारे सोल्व करने हैं। देन एंड देन मैं नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल पूछूंगी वो आपको अपने आप है वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट जो ये है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो भी बुलियन फंक्शंस है। क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में आएगा ही, नंबर्स ऑफ टाइम इट इज आस्क्ड इन जीटीयू कि सिंप्लीफाई द फंक्शन और सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन टू मिनिमम नंबर्स ऑफ लिटरल। Now first question, what is literal? What is the difference between variable and literals? देखो जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस एक्स डैश वाई, तो उसमें वेरिएबल कितने हैं 2। अगर आप देख रहे हैं तो 2 ही वेरिएबल्स है फर्स्ट में, कौन से, x एंड y। हाउ मेनी वेरिएबल, x एंड y। बट लिटरल आपको यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर्स ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ लिटरल। लिटरल का मीनिंग्स है यू टू काउंट ऑल द लेटर्स, तो लिटरल कितने हुए, x x डैश एंड y, सो हाउ मेनी लिटरल्स 3। so we have to reduce these 3 literals in either form of 2 or 1 or 0, means you have to reduce this function into minimum numbers of literal, मतलब 3 का 3 नहीं मिलना चाहिए, either you can consider 2। जैसे मुझे लास्ट में क्या मिला आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, x plus y, so x plus y means it is a 2 numbers of literals, and first is the x plus x dash y, so how many literals, these are the 3 literals। but if you consider the variables, so how many variables, it is only x and y, so 2 variable and 3 literals। okay, so x plus x dash y is equal to x plus y। वो तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि इस तरह से आप लिटरल बता सकते हैं कितने लिटरल से, बट ये मिला क्यों, मुझे कैसे मिला ये x plus y, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस x plus y, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाई द नंबर्स ऑफ लॉज, तो फर्स्ट कौन सा लॉ अप्लाई किया है मैंने, चलिए जल्दी कौन बताएगा मुझे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x प्लस x डैश y, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स x प्लस x डैश एंड x प्लस y, तो x प्लस x डैश, तो x प्लस x डैश मुझे क्या देगा, इट इज ए 1, और यहाँ पे क्या है x प्लस y, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब मुझे क्या देगा x प्लस 1, ठीक है। तो आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कि इसमें क्या अप्लाई हो सकता है। एक्चुअली इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू सोल्व द नंबर्स ऑफ टाइम दिस एग्जांपल्स एंड नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स, ये है आपकी जो बुक्स है, इट इज ए मॉरिस मेनो, डिजिटल लॉजिक डिजाइन मॉरिस मेनो, and another it is Anand Kumar, both are available in library as well as सॉफ्ट कॉपी भी है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, जैसे आपका गूगल क्लासरूम क्रिएट होगा मैं उसमें अपलोड कर दूंगी उसकी सॉफ्ट कॉपी, मॉरिस मेनो एज वेल एज आनंद कुमार, एंड मॉरिस मेनो है उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो यू कैन कंपेयर योर आंसर विद सॉल्यूशन ऑल्सो। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आइडिया आएगा कि मुझे कैसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्या दिया है मुझे, x डैश प्लस y,
सेम अगेन, ये कौन सा लॉ है? सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर देना है, सो इट इज x इंटू एक्स डेज प्लस क्या आएगा? x इंटू वाई। नाउ x इंटू एक्स डेज क्या होता है? 0, इट इज 0 प्लस एक्स वाई। सो 0 प्लस एक्स वाई मीन्स क्या मिलेगा मुझे? एक्स वाई। ओके, सो हाउ मेनी लीटर्स, यहाँ पे इस साइड LHS साइड कितने लीटर्स थे? 3, और आउटपुट में मुझे कितने लीटर्स मिले? 2, x and y. Okay, so don't confuse between variable and literals. Variable means simply how many variables, and literal means total numbers of letter present in your expression. Okay, now third, it is x dash y dash z plus x dash y z plus x y dash. Okay, इज इक्वल टू कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कहीं भी कॉमन आ रहा है, कोई भी वेरिएबल्स, कहीं से 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल कॉमन निकल रहे हैं, सो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉमन क्या निकल रहा है उसमें, यहाँ पे देखो इस टर्म में फर्स्ट 2 टर्म्स कंसीडर करो, तो फर्स्ट यस इट इज ए एक्स डैश जेड, वो कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो x डैश z कॉमन निकलेगा, सो इन ब्रैकेट में क्या रहेगा? y डैश प्लस y। ओके, सो y डैश प्लस y, तो मुझे क्या मिलेगा? 1, y1। अगर आपको लो याद भी नहीं है, फिर भी आप अगर ऐसा कंसीडर करें कि y की जगह पे मैं 1 प्लस करूं, तो y डैश क्या होगा? 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। ठीक है, सो x डैश z इंटू y डैश प्लस y, तो वो 1 हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपका लास्ट इक्वेशन? मुझे क्या मिलेगा? x डैश z प्लस x y डैश। ओके, नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स एट द LHS साइड? कितने वेरिएबल्स थे? सॉरी लीटर्स, कितने लीटर्स थे बताइए? हाउ मेनी वेरिएबल्स इन LHS साइड ऑफ नंबर 3? 8 वेरिएबल। ओके, 6, 7 and 8. Sorry, litres. 8 litres. And how many variables? 4. 3. 3. Variable only 3, x, y, z. And how many litres? It is 8. Okay, total numbers of letter. Okay, now simplify. तो already हमने कर दिया. Okay, output में कितने liters है? How many liters in output? 4. 4. Okay, now fourth. Okay, fourth में क्या देखो? xy plus x dash z plus yz. Again, how many variables? 3. And how many liters? कितने liters है in fourth? At the LHS side. 6. Okay, it is a 6 liters. तो मेन हमारा टारगेट क्या है कि हमें लीटर्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है। ओके, सो xy प्लस x डैश z प्लस yz। अब देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन निकल रहा है? कॉमन तो निकल रहा है क्या? z इन दोनों टर्म में से, या फिर इन फर्स्ट एंड लास्ट में से आप y भी कॉमन निकाल सकते हैं। बट आफ्टर कॉमन, जैसे मैंने इसको z को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x डैश प्लस y। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो जहां भी कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मैं कुछ भी अप्लाई करूं बट मेरा इक्वेशन है उसमें मैं कुछ रिड्यूस नहीं कर सकती हूँ, तो सिंपली अगर डॉट का आपको एडिशन वाली टर्म दी है और यहाँ पे डॉट है लास्ट में, y इंटू जेड क्या है? डॉट वाली टर्म है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो आपको उसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ एडिशन वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी है, और वो भी कैसी टर्म कि yz है ना, तो x वाली टर्म ही मल्टीप्लाई करनी है। और क्या मल्टीप्लाई करना है? x प्लस एक्स डैश, y ओनली x प्लस एक्स डैश, क्योंकि अगर मैं x प्लस एक्स डैश ऐड करूंगी ना तो yz की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज x प्लस एक्स डैश क्या है? 1। x प्लस एक्स डैश क्या होता है? 1। तो अगर yz को मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो yz में कोई अफेक्ट नहीं होगी, बट हम उसके थ्रू फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगी, मतलब कोई भी रूल नहीं अप्लाई हो सकता है, तो सिंपली आपको क्या करना है? yz अगर प्रोडक्ट वाली टर्म दी है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो उसके साथ आपको क्या करना है? प्रोडक्ट
आपको ऐड करना है, बट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिसमें एडिशन हो कि x प्लस एक्स डैश। आप अगर बाय चांस यहाँ पे 1 तो आपको दो तरीके से मिल सकता है, x प्लस एक्स डैश, ठीक है, और सिंपली प्लस 1। तो अगर मैं प्लस की जगह पे यहाँ पे डॉट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्लेस कर दूं कि x इंटू एक्स डैश, मैं प्लस नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, मैं x इंटू एक्स डैश कर दूं तो क्या होगा, x इंटू एक्स डैश क्या होता है, जीरो। तो ये मेरा y z जीरो हो जाएगा। मुझे जीरो नहीं करना है, मुझे क्या करना है, उसको 1 ही रखना है। इस तरह से मुझे यहाँ पे कुछ प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्लेस किया, x प्लस एक्स डैश। नाउ सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो टोटल मुझे कितनी टर्म मिल गई, 4। अब कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल ही जाएगा, जैसे ये दोनों टर्म्स है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई। ओके, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स वाई अगर कॉमन निकलेगा फर्स्ट एंड सेकंड में से, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस जेड, 1 plus z. ओके। सेम फॉर सेकंड एंड फोर्थ, क्या कॉमन निकलेगा सेकंड एंड फोर्थ में से, X dash z. x डैश z, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस वाई। अब ये रूल आ चुका है 1 प्लस वाई एंड 1 प्लस जेड। 1 प्लस ए था, अगर आपने आगे देखा है तो कहाँ है 1 प्लस ए, ये रहा आइडेंटिटी लो, a प्लस 1 और 1 प्लस ए, तो क्या मिलता है 1, ठीक है। तो 1 प्लस जेड क्या होगा 1, 1 प्लस वाई भी क्या होगा 1। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स डैश जेड। सो हाउ मेनी लिटरल्स इन रिड्यूस एक्सप्रेशन इन आउटपुट साइड, कितने लिटरल्स मिले, 4। ओके, एंड वेरिएबल कितने हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स, 1 2 3. 3 वेरिएबल्स तो सेम ही है ना, एक्स वाई जेड, सिर्फ लिटरल आपके 4 है कि हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स है, रिपीट है उसको भी काउंट करना है लिटरल में। ओके ओके, नाउ फिफ्थ आइदर यू कैन यूज इन दिस इक्वेशन कि जैसे मैंने फर्स्ट आपको दिया है कि x प्लस वाई, एक्स डैश प्लस जेड एंड y प्लस जेड। आइदर आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये कौन सी टर्म थी, y प्लस जेड, ठीक है, तो इसके साथ में मुझे क्या करना है, इंटू 1 करके मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ x प्लस है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रैकेट को ओपन करके देख लेना है कि क्या हो रहा है। बट इसमें उन लोगों ने डायरेक्टली दिया, क्यों डायरेक्टली दिया है कि एक्चुअली दिस पीपल अप्लाइड a duality on equation 4. By using this we can obtain the equation number 5. Means they apply the duality principle over the fourth number of equation, and by using this equation we can directly derive this equation. अब वो कैसे होगा बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूअलिटी क्या है, ठीक है, आप इसको सिंपली ब्रैकेट ओपन करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप ट्राई कर लेना ऐसा हो तो होमवर्क में, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ड्यूअलिटी से लिखा, अब ड्यूअलिटी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, अ ड्यूअल ऑफ वन एक्सप्रेशन, मतलब फोर्थ की बात कर रहे हैं, ड्यूअल ऑफ वन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एंड मीन्स डॉट विथ और मीन्स प्लस, मीन्स रिप्लेसिंग डॉट विथ प्लस and plus with dot together with replacement of 1 with 0 and 0 with 1. means in first अगर आप फोर्थ पे ड्यूअलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है, जो भी डॉट है उसको प्लस से रिप्लेस करना है, प्लस है उसको डॉट से रिप्लेस करना है, और अगर 1 है तो 0 से रिप्लेस करना है, 0 है तो 1 से रिप्लेस करना है। बट मेक श्योर x को x डैश नहीं करना है, ये ड्यूअलिटी है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ड्यूअलिटी में सिंपली आपको ऑपरेटर को चेंज करना है, प्लस की जगह पे डॉट आएगा, डॉट की जगह पे प्लस आएगा, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। बट अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो आपको सिंपली डॉट की जगह पे क्या प्लेस करना है, प्लस, एंड प्लस की जगह पे डॉट। ओके, इट इज ए ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। अब ड्यूअलिटी अप्लाई करो ऑन इक्वेशन नंबर 4।
सो ड्यूअलिटी में क्या करना है, यहाँ पे डॉट था तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस. सो इट इज एक्स इंटू वाई था, उसकी जगह पे एक्स प्लस वाई. नाउ एक्स डैश इंटू जेड था, तो डॉट की जगह पे क्या करना है, प्लस. सो इट इज एक्स डैश प्लस जेड. नाउ नेक्स्ट क्या है, वाई जेड, तो डॉट है यहाँ पे वाई एंड जेड के बीच में, ठीक है. तो डॉट की जगह पे क्या आएगा, प्लस. तो ये आपकी कौन सी साइड कंप्लीट हुई, एलएचएस साइड. अब मुझे अगर आरएचएस साइड फाइंड करनी है तो सेम आउटपुट साइड भी क्या अप्लाई करना है, ड्यूअलिटी. तो डॉट की जगह पे क्या आएगा, प्लस, एंड प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट. अगेन डॉट की जगह पे क्या आएगा, प्लस. Okay, so we can apply the duality over fourth and we can derive the equation fifth, or we can derive the reduced expression of fifth. Even आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपको ड्यूअलिटी अप्लाई नहीं करना है. बट मुझे ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने फोर्थ में से फिफ्थ को क्या किया है, डिराइव किया है. ओके, ड्यूअलिटी में डाउट है किसी को? मैम. ओके No, ma'am. ओके मैम फोर्थ पे जो आपने फोर्थ एक्सप्लेन किया ना, ओके तो उनमें वहां पर हमने लास्ट में वाई जेड के साथ एक्स प्लस एक्स डेस मल्टीप्लाई किया, तो Yes. उनमें हम ये भी कर सकते हैं ना कि फर्स्ट में एक्स वाई उनके साथ जेड प्लस जेड डेस अप्लाई करें. कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं. तो बट मैम आंसर नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है. ऐसा नहीं बोल रही. थर्ड स्टेप में फर्स्ट एक्चुअली आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, फिफ्थ में कुछ भी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई नहीं करना है. आप फर्स्ट नहीं मैम, मैं फोर्थ की बात कर रही हूँ मैम. अच्छा फोर्थ की बात कर रहे हैं. ओके, आपने क्या मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई में जेड प्लस जेड एस किया. हाँ, तो और आपका- वाई जेड एज इट इज रखा. अच्छा ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? तो मैम मगर जो थर्ड स्टेप है उनमें हम जो कॉमन निकाल रहे हैं ना, हाँ एक्स वाई वन प्लस जेड वाला, तो उनमें से कोई लास्ट में कॉमन ही नहीं निकल रहा. अच्छा ओके, कॉमन नहीं निकल रहा है आपका, ऐसा है. हाँ, कि- तो आगे कैसे सॉल्व करें? अच्छा ओके, तो हाँ कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके? वेरिएबल एक्स वाई जेड ही आ रहे हैं हाँ, ना. पर लीटर ज्यादा आएंगे ना आपके. लिटरल 1 2 3 6 7 8 9 10 आ रहे हैं. अच्छा ओके ओके. सो इसमें एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट, ये एक्चुअली ट्रायल एंड एरर मेथड भी है ये, कि आपको ऐसा नहीं है कहीं पे डैश है कहीं पे नहीं है, कहीं पे सिंपल दिया है कहीं पे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है. तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक्स वाई के साथ जेड प्लस जेड डैश कर दिया मतलब कॉमन निकलेगा. ऐसा भी हो सकता है कॉमन नहीं निकलेगा. तो आपको वाई जेड अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको एक्स डैश जेड के साथ कुछ करना है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वाई जेड के साथ करना है. बुक में तो क्या है कि डायरेक्टली वहां पे पता होता है कि इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, तो उन लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है कि एक्स प्लस एक्स डैश. आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना है, आपको एक्स वाई के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको एक्स डैश जेड के साथ करना है, फिर वाई जेड के साथ करना है. ठीक है, उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा. आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है. अगर नहीं निकल रहा है तो आपको वो यूज नहीं करना है. ठीक है ओके मैम. ओके. ड्यूअलिटी में डाउट है किसी को? मैम, हाँ एक्स डैश जेड के साथ हम क्या कर सकते हैं? मतलब एक्स डैश जेड के साथ उसमें वाई प्लस हाँ. वाई डैश मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ, अच्छा. ठीक है, क्या करना क्या है, देखो वाई जेड में मैंने सिर्फ एक्स प्लस एक्स डैश के साथ ही मल्टीप्लाई किया. क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे. वाई जेड में एक्स नहीं था, तो मैंने कॉमन निकालने के लिए ही ये किया हुआ है. कुछ आपको टर्म मिलनी चाहिए जिसमें से आप कॉमन निकालें, तो आपको इस तरह से ही मल्टीप्लाई करना है कि कुछ कॉमन निकले. अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो सेकंड टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद नहीं निकल रहा है तो थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इट इज ए ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, इसमें कोई फिक्स मेथड नहीं है कि इसके साथ ही मुझे मल्टीप्लाई करना है कि भाई, बट हाँ ये फिक्स है कि अगर वाई जेड है तो एक्स की कोई टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पे एक्स एंड जेड प्रेजेंट है तो वाई की कोई टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज तो कोई मीनिंग ही नहीं है, आपका इक्वेशन है वो एक्सटेंड नहीं होगा. ठीक है, ओके. हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम. Okay. Now next. No, ma'am. Okay, okay.
नाउ अनदर, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशन लिए है। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन टू मिनिमम नंबर्स ऑफ लिटरल। सेकंड, आपको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। ये सारे ज्यादा मार्क्स के नहीं है, 1 मार्क्स के है, बट अगर लेंदी है तो आपको 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, वो भी नेक्स्ट आएगा। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मुझे क्या दिया है, a प्लस बी होल डैश इंटू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है, चलिए जल्दी बताइए, हमने जितने भी लॉज किए, थ्योरम किए। ड्यूअलिटी। नो, फर्स्ट वन बूलियन इक्वेशन। ये इसकी बात कर रही हूँ, 1 प्लस बी होल डैश। कौन सा लॉ और थ्योरम है ये? a प्लस बी का होल डैश अभी आ गया है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन। ओके, a प्लस बी होल डैश, तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, डी मॉर्गन। सो डी मॉर्गन का क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। मीन्स a प्लस बी का होल डैश दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, a डैश इंटू बी डैश। सिंपली अगर आपको याद भी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं हम, कि प्लस को किससे रिप्लेस करना है, डॉट, ठीक है, एंड a को किससे रिप्लेस करना है, डैश, b को किससे रिप्लेस करना है, b डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, ठीक है। सो इट इज अ डी मॉर्गन थ्योरम स्टेटमेंट नंबर 1, a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। ओके, ये कौन सा है, चलिए जल्दी बताइए कौन सा है ये। मैं आपको दोनों डी मॉर्गन थ्योरम एक बार दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, आपको ये दिया हुआ आई थिंक, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश, तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का होल डैश, होल डैश। यस, ओके, ए डैश प्लस बी डैश, एक मिनट, ओके, ए बी होल डैश यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओके, ए डैश प्लस बी डैश। तो एक्चुअल में यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, ए बी होल डैश, मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, एक बार देख लेना, बिकॉज ए डैश प्लस बी डैश, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, ए बी होल डैश आएगा, होल डैश। यस, यहाँ पे मिस्टेक है, वो आप एक बार चेक कर लेना। या फिर ओके, सो यहाँ पे तो मुझे मिल गया ए डैश बी डैश, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, ए डैश बी डैश। ओके ओके ओके, आप एक काम करो, यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसा ही प्लेस कर दो कि ए डैश प्लस, नो, फिर भी नहीं होगा। ओके, समथिंग वाज रॉन्ग विथ इक्वेशन। मैम करेक्ट है। नो, इट एक्चुअल में इफ इट इज ए डैश प्लस बी डैश, तो इट इज ए बी डैश आना चाहिए यहाँ पे, फिर बाद में बीए किया है, नो, प्लस का डॉट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो नॉर्मली हो जाएगा ना। अगर आप फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा, कि लाइक यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि ए बी डैश है, फिर भी नहीं होगा, नो, इस प्रॉब्लम, लाइक ए बी का होल डैश करेंगे, वापस करेंगे तो क्या होगा, इट इज सिंपली लाइक ए बी होल डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम ही हो जाएगा। ओके, इट इज ए डैश प्लस बी डैश इन ब्रैकेट, यहाँ पे होगा ए डैश प्लस बी डैश, तो ए इंटू बी इंटू बी। ओके ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मे बी मिस्टेक, कि यहाँ पे है ना a प्लस बी, उसका भी होल डैश होगा, तो ये पॉसिबल है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, लाइक a प्लस बी डैश, वो सही है, जो फर्स्ट टर्म है वो, सेकंड टर्म है आपकी, इट इज ए डैश प्लस बी डैश, उसका होल डैश कंसीडर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक, इसका होल डैश आएगा। अगर उसका होल डैश है तो वन टाइम आप डी मॉर्गन थ्योरम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी डैश, वापस उसका डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। समझ आया? यहाँ पे सिंपली आपको एक डैश प्लेस करना है सेकंड टर्म में, होल डैश, वो आप कर देना, आप अपनी बुक में लिखो तो वो जल्दी क्लियर होगा। ए प्लस बी डैश जो है वो सही है, इट्स ओके, बट ए डैश प्लस बी डैश, उसका होल डैश कर दीजिए। ओके, कर दिया? हेलो, ए डैश प्लस, यस मैम, ए डैश प्लस बी डैश का होल डैश Yes, ma'am. कंसीडर करो। ओके, तो अब हो जाएगा।
अगर ए डैश प्लस बी डैश है तो डी मॉर्गन के हिसाब से यहाँ पे क्या आता है, ए बी का डैश, ओके, ए बी का डैश, और लेकिन हमने उसका भी डैश लिया है तो डैश डैश कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ओनली ए बी, ठीक है, ओके। अब उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, a इंटू ए डैश, तो a इंटू एन डैश क्या होता है 0, b इंटू बी डैश भी क्या होगा 0, तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा 0, ठीक है। डाउट है किसी को इसमें? इसमें सेकंड टर्म में मिस्टेक है, होल्डेस कर देना फॉर सेकंड टर्म के लिए, ओके। डाउट है तो मुझे अभी बताइए, मैं वापस करवा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आगे भी आएंगे। मैम अगेन, ओके मैम एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। ओके ओके, देखो फर्स्ट टर्म है आपके पास कि a प्लस बी का होल डैश, वो इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट में क्या मॉडिफाई करना है, ये टर्म सही है ए डैश प्लस बी डैश, बट उसका होल डैश कर दीजिए, सिर्फ आप अपनी बुक में लिखिए, ये पर्टिकुलर टर्म पे आप डैश कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो टर्म है उसमें क्या अप्लाई होगा, डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या है कि ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, ए बी का होल डैश। तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे क्या मिलेगा, ए बी का होल डैश, बट मैंने इसके ऊपर भी लिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी का होल डैश, यस ओ बी का होल डैश और उसके ऊपर भी एक डैश है, तो डैश डैश क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा ए बी। उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अपनी बुक में सोल्व करना, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आइडिया आएगा इसमें, ठीक है, ओके। सो नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड फॉर सेकंड के लिए। यस मैम। ओके देखो अब सेकंड, चलिए सेकंड मैंने कुछ भी नहीं किया, आप डिराइव कीजिए, बी कैसे आ रहा है जल्दी फास्ट, ए बी सी प्लस ए डैश बी प्लस ए बी सी डैश, हाउ वी कैन ऑब्टेन बी, कुछ अप्लाई कीजिए, कुछ कॉमन निकालिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म में से ए बी कॉमन निकालेंगे, Yes. तो Yes. सी प्लस सी डैश 1 हो जाएगा, यस और ए बी प्लस ए बी डैश, यस यस और बी कॉमन निकालेंगे तो ए तो- प्लस ए डैश, तो ए Yes. प्लस ए डैश 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बी। सिर्फ बी मिलेगा, ओके। ऐसी स्मॉल स्मॉल इक्वेशन बहुत सारी है मॉरिस मेनो में, आनंद कुमार में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मॉल आपको सारी सॉल्व करनी है, देन एंड देन आपको अगर कोई लंबा एक्सप्रेशन दिया है ना तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा इसमें, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उसमें से कॉमन निकलेगा ए बी, सो ए बी कॉमन निकला तो मुझे क्या मिलेगा ब्रैकेट में, सी प्लस सी डैश, सो सी प्लस सी डैश क्या होता है 1, तो अब सिंपली मेरे पास दो ही टर्म मिली मुझे, ए बी प्लस ए डैश बी, ए बी प्लस ए डैश बी, उसमें से क्या कॉमन निकलेगा बी, तो बी कॉमन निकला तो क्या बचा ओनली ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश, सो ए प्लस ए डैश 1 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या रहेगा बी, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशन है ना वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, और आपको घर पे ट्राई करना है, जितना सोल्व करेंगे उतना आप उसमें मतलब बहुत अच्छी तरह से और शॉर्ट टाइम में इसको सोल्व कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। मुझे बी मतलब कितने लीटर्स प्रेजेंट है उसमें, चलिए बताइए। लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड, इन आउटपुट साइड, Eight. वन लीटर एंड वेरिएबल 1. 1, ओके। लेफ्ट हैंड साइड कितने Variable. वेरिएबल्स हैं एंड कितने लीटर्स है, 8 liters. Three variable. 3 variable. एंड लीटर्स 8. 8 देखो कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं मे बी 2 times है तो भी नहीं काउंट नहीं करने फिर का? भी काउंट करना है, फिर भी काउंट करना है आपको, जितने Okay, भी लेटर से इक्वेशन में उसको काउंट करना है, क्योंकि हमारा एम क्या है कि लीटर को रिड्यूस करना है आपको, ओके ठीक है। मैम। वेरिएबल जितने भी है लीटर्स को रिड्यूस करना है, तो अगर वो 2 times भी है ना फिर भी उसको आपको क्या करना है, काउंट ही करना है, Count. अदरवाइज तो फिर वेरिएबल एंड लीटर में डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना, हाँ ओके ओके। नाउ थर्ड कैसे सोल्व करेंगे, चलो थर्ड, ए डैश सी डैश प्लस ए बी सी प्लस ए सी डैश, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी डैश कहाँ से आया, चलो बताओ जल्दी करो, कहाँ से कॉमन निकलेगा, मैम फर्स्ट और लास्ट में से First और सीधे last. कॉमन निकलेंगे,
Okay. और a डैश इंटू ए होगा वो 1 होगा Yes, और good. फिर c डैश प्लस a प्लस b प्लस c होगा हाँ और फिर वो ओके गुड. सो फर्स्ट एंड लास्ट उसमें से क्या कॉमन निकलेगा? सी डैश. सो ब्रैकेट में क्या रहेगा? a प्लस ए डैश विच इज अ 1, तो यहाँ पे आएगा सी डैश. अब बाकी की टर्म कौन सी बची? ए बी सी. ठीक है, ओके. नाउ ये कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने, जल्दी बताइए. ये इक्वेशन है उसमें से मैंने ये लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट इज ए सी डैश प्लस सी. बट वहां पे क्या था? यहाँ पे 2 ही थे और यहाँ पे 3 हो गए. तो कोई एक को आपको सी प्लस सी डैश करना है और दूसरे में 2 वेरिएबल ले लेना. सो इट इज ए सी डैश प्लस सी एंड सी डैश प्लस ए बी. तो सी डैश प्लस ए बी तो आपको पता है, सी डैश प्लस सी डैश इट इज ए 1. तो लास्ट में क्या बचेगा? ओनली सी डैश प्लस ए बी. सो इट इज सी डैश प्लस ए बी. So how many liters at the RHS side? 3. 3. And how many variables? 3. 3. Okay. And LHS side, how many variables? 3. 3. And how many liters? 7. 7. 7 7. 3, 4, 5. Yes, 6, 7. Okay. Good. Now fourth. ओके. सो फोर्थ यहाँ पे मुझे दिया है एड एस बी इन ब्रैकेट. ये थोड़ा लंबा है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे. एड एस बी इन ब्रैकेट डी डैश प्लस सी डैश डी प्लस बी ए प्लस एड एस सी डी. अब देखो, अब स्टार्टिंग में अगर कुछ भी समझ ना आए ना तो एक काम करना है, सबको क्या करना है, मतलब जितने भी ब्रैकेट है सबको ओपन कर देना है. अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन कर देना. लेकिन इन दोनों टर्म में तो समझ आ रहा है. देखो आ रहा है बी कॉमन है इन दोनों टर्म में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या कॉमन है? बी. तो सिंपली बी को कॉमन रखना है, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर जाएगा. या फिर अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो जितने भी ब्रैकेट्स है ना सबको ओपन कर देना और उसके बाद उसमें से क्या कॉमन निकालना है? बी. तो आपको ये टर्म मिलेगी. अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से कॉमन निकल रहा है. ठीक है, तो अब कहाँ से कॉमन निकलेगा? देखो सेकंड और फोर्थ टर्म से ए डैश डी. यस, सेकंड एंड फोर्थ टर्म से ए डैश डी कॉमन निकलेगा, जो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है. तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? सी प्लस सी डैश. ठीक है, तो सी प्लस सी डैश क्या होगा? 1. तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये 1 हो गया. तो अब 3 टर्म बचेगी, ए डैश डी डैश प्लस ए प्लस ए डैश डी. अगेन कुछ कॉमन निकलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड में से क्या कॉमन निकलेगा? ए डैश. ए डैश. यस, सो इट इज ए डैश इन ब्रैकेट डी डैश प्लस डी. ठीक है, तो अगेन डी डैश प्लस डी मीन्स 1. तो बी इन ब्रैकेट क्या आएगा? ए प्लस ए डैश, तो अगेन 1, तो बी. ठीक है, अब आई थिंक आपको इसका यूज समझ आ रहा होगा. रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन एंड लॉस क्या यूज है? आप देखो कितने लीटर्स थे, एलएचएस साइड कितने लीटर्स है, काउंट करो. 10. 10. बट आउटपुट साइड कितने मिले? ओनली 1. 1. तो अगर आप गेट की बात करें तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इन सारी टर्म को तो मुझे एक एंड गेट चाहिए. ठीक है, ए इंटू बी इंटू डी. तो कौन सा गेट अप्लाई होता है? एंड. प्लस है तो कौन सा गेट चाहिए? और गेट. तो इतने यस, तो मुझे नंबर्स ऑफ एंड एंड और गेट चाहिए मुझे, अगर मैं सिंपली इसको रिड्यूस ना करूँ तो. लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो सिंपली बी से काम चल जाएगा. बी मीन्स सिंपली सिग्नल ही देना है, कोई भी गेट यूज नहीं करना है. So it is a very useful to reduce your complex circuit. अगर complex circuit है उसको reduce करना है, क्योंकि reduce क्यों करना है? एक्चुअल में आपको implement करना है उसको हार्डवेयर साइड. तो numbers of gate मुझे IC में कम चाहिए. वो कम कैसे होंगे कि आप इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे तभी हो पाएगा वो. इसीलिए इसका यूज है इन डिजिटल फंडामेंटल में. बुलियन अलजेब्रा इट इज ए लाइक very important role in this digital fundamental to reduce the expression. Okay, now last fifth, it is a ABCD plus A dash BD plus ABC dash D. तो क्या हुआ है इसमें? चलो कौन बताएगा? फर्स्ट और लास्ट. फर्स्ट और फोर्थ में से
यस, फर्स्ट एंड लास्ट में से कॉमन निकल गया है। क्या कॉमन हाँ। निकला है? ABD। बीडी कॉमन निकलेगा। ABD। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट में से ABD कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? C प्लस C डैश, एंड C प्लस C डैश मीन्स 1। 1। सो दो ही टर्म मेरे पास रहेगी। ओके, सो अब वापस क्या हुआ? क्या कॉमन निकला? BD। BD। तो ब्रैकेट में क्या रहा? A प्लस A डैश, A प्लस A डैश। 1। तो मुझे यहाँ पे One। क्या मिला? BD। BD। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है और सेकंड वाला आपको सोल्व करना है। ये जो एक्सप्रेशन है मैं आपको करवा देती हूँ कैसे हुआ। देखो, आपको इस टाइप के पूछेंगे, मैंने आगे जो भी सिंपल सिंपल करवाए वो नहीं पूछेंगे। देखो, रिड्यूस द एक्सप्रेशन क्या है इसमें? A प्लस B इन ब्रैकेट AC प्लस B प्लस C डैश इंटू D। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? चलो, फर्स्ट तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो यहाँ पे क्या किया? इनसाइड जो ब्रैकेट है ना उसको क्या कर दिया? ओपन। ठीक है, ये ब्रैकेट को क्या कर दिया यहाँ पे? ओपन। बट ओपन मतलब यहाँ पे लिखना है। अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए ना तो आपको यहाँ पे लिखना भी है। कौन सा मैंने लॉ अप्लाई किया है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो ये टर्म में से मैंने ये डिराइव किया, बट कैसे डिराइव किया? मैंने क्या अप्लाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है, तभी आपको पूरे इसके सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट तो पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब क्या कर सकते हैं? देखो, अब वापस क्या किया है? वापस अगेन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है। तो अगेन मैंने क्या किया? ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो अगेन कौन सा अप्लाई होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो अब तो ये टर्म सारी आ गई। अब आप इजीली कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से कॉमन निकल रहा है बताइए? नहीं, अभी भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, बट ये तो हम देखिए थर्ड वाली, उसमें B इंटू बी है। तो B इंटू बी क्या होता है? 1। बट मुझे यहाँ पे दिखाना है कि मैंने ये अप्लाई किया है। B होता है B। यस। सो A इंटू A इज इक्वल टू A होता है, वो मैंने अप्लाई किया है, वो आपको दिखाना है यहाँ पे। तो अब टर्म क्या है? सिंपली BD। अब इजीली कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही जाएगा। देखो, फर्स्ट दोनों टर्म है तो उसमें क्या कॉमन निकल रहा है? A। तो क्या आएगा? 1 प्लस BC। सेम ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? BD। तो क्या बचेगा? 1 प्लस C डैश। सो 1 प्लस C डैश क्या होता है? 1। सेम 1 प्लस BC भी क्या होगा? 1। तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? ओनली A प्लस BD। यस, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे नोटिफाई भी करना है मैंने कौन सा अप्लाई किया। ओके, 1 प्लस A इज इक्वल टू 1 होता है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तभी मुझे ये मिला है, वो भी मेंशन करना है। ठीक है, तो इनपुट में कितने लीटर इनपुट में कितने लीटर्स थे? 7। आउटपुट में मुझे कितने मिले? 3। ओके, सो किसी को अगर डाउट है तो बताइए, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये समझ आ रहा है या डाउट है किसी को? ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है, कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने इनसाइड जो ब्रैकेट है ना फर्स्ट उसको ओपन किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा कौन सा लॉ हुआ? वो ओपन वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी भी मुझे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब मुझे कुछ भी कॉमन तो निकलेगा बट सिंप्लीफाई नहीं होगा। जैसे ये D कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? B प्लस C डैश, बट सिंप्लीफाई होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो अगेन मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया? ओपन। वापस ओपन किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ है कि इट इज B इंटू बी डैश, तो मैं उसका B कर सकती हूँ। अब वापस देखना है कुछ मतलब हो रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है। यस, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, A कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा? A प्लस BC। सेम यहाँ पे BD कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस C डैश। तो 1 प्लस BC इट इज ए 1, 1 प्लस C डैश इज इक्वल टू 1। क्यों 1 हुआ? क्योंकि आगे हम कर चुके, इट इज आई थिंक आइडेंटिटी लॉ इन और लॉस में। ओके, तो लास्ट में क्या बचेगा? ओनली A प्लस BD। ओके, यहाँ तक रखती हूँ, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, चलो लिख लीजिए फास्ट, क्योंकि मुझे अटेंडेंस भी लेनी है। रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन, ये मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन किया है, होमवर्क में करना है। और जिसने भी ये कल किया है ना वो अपनी स्क्रीन कल शेयर करेगा। कैसे करनी है स्क्रीन शेयर, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई थिंक तेजल मैडम टेकिंग योर 1 लेक्चर एंड आई एम टेकिंग 2,
तो आई थिंक अब हमारा नेक्स्ट मंडे ही आएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो तेजल मैडम का होगा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट मंडे ही आएगा। तो नेक्स्ट मंडे आपको ये स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको स्क्रीन शेयर करनी है। सिंपली फोटो ले लेना या फिर स्नैपशॉट, आप जो भी अपनी नोट्स में सिंप्लीफाई करें, ठीक है। जल्दी आपका गूगल क्लासरूम भी बन जाएगा, उसमें हम सिलेबस, आपकी बुक्स है, सॉल्यूशंस है, पीपीटी से वो सब अपलोड कर देंगे। अगर वो लोकलाइट है कोई भी स्टूडेंट, सो आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू कैन इश्यू योर हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी ऑल्सो। ओके।